बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। तुम सब बाहम मिलकर मसीह का बदन हो, लेकिन हर एक मुख्तलिफ उज़ू है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्तियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 12वां बाब 12वीं से 14वीं और फिर 27वीं से 31वीं आयत तक। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचे बहुत से हैं तो भी बाहम मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदी, क्या गैर कौम, क्या ग़ुलाम, क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। क्योंकि बदन में एक उज़ू नहीं बल्कि बहुत से आज़ा हैं, बस तुम फर्दन फर्दन अज़ा होकर मसीह का बदन हो। और खुदा ने कलीसिया में बाज़ मुकर्रर किए हैं, अव्वल रसूल, दोम नबी, सोम मौल्लिम, फिर मौजज़ों की कुदरत, फिर नेमे इशफा, नेमे इमदाद, नेमे हुकूमत, ज़ुबानों की कसरत। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब मौल्लिम हैं? क्या सब मौजज़े दिखा सकते हैं? क्या सबको नेमते इशफा हासिल है? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमान हैं? बस तुम अच्छी से अच्छी नेमतों के मुश्ताक रहो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम उसकी उम्मत और चरागाह की भेड़ें हैं। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 100। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, खुशी के साथ खुदावंद की इबादत करो। खुश इल्हानी करते हुए उसके हुजूर दाखिल हो। जान लो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें। तारीफ़ करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो। क्योंकि खुदावंद नेक है और उसकी रहमत अबद तक और उसकी वफ़ा पुश्त दर पुश्त कायम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। एक बड़ा नबी हम में से बरपा हुआ है, खुदा ने अपनी उम्मत पर नज़र की है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 7वां बाब 11वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और इसके बाद वो एक शहर को गया जो नाइन कहलाता है, और उसके शागिर्द और बड़ा हुजूम उसके साथ था। जब वो उस शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो कि एक मुर्दा बाहर ले जाया जा रहा था, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और वो बेवा थी, और शहर के बहुत लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, ना रो। और पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ऐ नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। तब सब पर खौफ छा गया और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी
ہم میں برپا ہوا ہے اور کہ خدا نے اپنی امت پر نظر کی ہے، اور اس کی بابت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام آس پاس کے علاقہ میں پھیل گئی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔